बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक़या बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफ़रत किया करती थी। मगर एक दिन मजबूरन वो एक मुस्लिम टैक्सी में बैठ गई, यानी उस टैक्सी को चलाने वाला मुसलमान लड़का था। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी थी। दरअसल वो किसी टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक टैक्सी वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। टैक्सी वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ पर जाएंगी आप? लड़की ने जब देखा कि टैक्सी वाला एक मुसलमान है, उसके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने टैक्सी वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिली दिल में कहा कि इसको बोल दूं कि ये यहाँ से चला जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर वो लड़की जहाँ पर खड़ी थी वो जगह सुनसान थी और गिनी चुनी टैक्सियाँ ही उस रास्ते से आ जा रही थीं। मतलब सुनसान जगह होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से ज़्यादा नहीं गुजर रहे थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उसको मजबूरन उसके साथ में ही बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन तक जाना है। टैक्सी वाले ने कहा, ठीक है मैडम, हम छोड़ देंगे। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लेंगे? ड्राइवर ने कहा, 300 रुपये लगेंगे। लड़की ने दिल में सोचा कि इससे पहले तो वो 400 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। यह सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन ज़्यादा धूप और गर्मी उसे ज़्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठ जाओ, 280 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन मेरा सामान है और बहुत भारी भी है, इसको मैं अकेली उठाकर रख नहीं सकती, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं सामान रख कर आता हूं। उसके बाद टैक्सी वाले ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और वहां से चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं दरअसल एक पॉडकास्ट सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं उसको सुन सकता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर सकता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सुनना है तो आप सुनिए। उसके बाद में टैक्सी वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन किया जिसमें एक मौलाना बयान कर रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। अब ना चाहते हुए उस लड़की को उसका बयान सुनना ही पड़ रहा था, क्योंकि उसने म्यूजिक सिस्टम को ऑन करने के लिए पहले ही बोल दिया था। खैर दोस्तों, लिबरल और नास्तिकों के कल्चर में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी पड़ी थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पेशा है। मगर अब ये लड़की मुस्लिम टैक्सी में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और इस बयान में एक मौलवी साहब एक ज़ोरदार आवाज़ में गरज रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का प्रोटेक्शन है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हज़ारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपनी आँखों को घुमा लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें, उससे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेंगी, फिर वो ना सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, वो पाक दामनी की ज़ाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए मिठाई के जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की नज़र से देखता है, हर एक नज़र
उसको खाने और लूटने की नज़र से देखती है। औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है। और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में आंसू ना आने पाए। दोस्तों, समाज में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। हमारे मज़हब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा दिया है जो किसी दूसरे मज़हब ने औरत को नहीं दिया। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, यानी औरत की हिफाजत करने वाला। और ये हमारा ही मज़हब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब बातें उसके लिए ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब ये ऑफिस से आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ यही एक तरीक़ा है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच गई और उसके घर के सामने टैक्सी जाकर रुक गई। फिर लड़की टैक्सी से नीचे उतरी और कहने लगी कि आप मेरा सामान बाहर निकाल दें। उसके बाद उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी, माई ज़रा बड़े भैया को नीचे भेजिए ना, मेरे साथ थोड़ा सामान है जो कि बहुत ज़्यादा वज़न है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा पाऊँगी। माँ ने फ़ोन में कहा, बेटी तेरा भाई तो घर पर नहीं है। तो ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, चलिए आपका सामान हम लेकर चलते हैं। लड़की अपने दिमाग में ये सोच रही थी कि शायद ये पैसे के लालच में ये सब कुछ करना चाहता है, तो चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद ये जो भी पैसे बोलेगा मैं इसको दे दूँगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप रख दीजिए मेरा सामान। उसके बाद फिर उस टैक्सी वाले ने उसका सामान उठाया और पहले महले पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक दरवाजे के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 400 रुपये निकाले और टैक्सी वाले को देने लगी। ये कहकर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 400 रुपये किस बात के? यह सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले एक टैक्सी में मैं यहाँ पर आई थी, उसने मेरे से 400 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बोल दें, मैं उसके पैसे भी आपको अलग से दे दूंगी। यह सुनकर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने ये पैसे अपने पास रखें, हमारे जितने पैसे में बात हुई है उससे ज़्यादा हम आपसे नहीं लेंगे। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया, बल्कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है और हमें दूसरे लोगों से भी हमदर्दी का सबक देता है, इसलिए मैंने आपका सामान मदद के तौर पर उठाया है, इसलिए इसके पैसे मैं अलग से आपसे नहीं लूँगा। ये कहकर टैक्सी ड्राइवर जाने लगा। तो उस लड़की के मुंह से निकल गया, लेकिन दुनिया वाले तो आपके कौम के बारे में बहुत बुरा दिखाते हैं और बहुत बुरा बोलते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ज़रूर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको सच्ची बातें नहीं बताई गई, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। एक मौलवी आलिम और हाफिज तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और एक मुसलमान हूँ। ये कहकर टैक्सी वाला जाने लगा और लड़की की आंखें भर आई और वो अपने गलत सोचने पर पछताने लगी और अपने घर की तरफ जाने लगी। मेरे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखना है तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेगी। आपने औरतों के हक़ में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को यानी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मज़दूर को उसकी मेहनत का पैसा उसके पसीना सूखने से पहले ही दे दिया करो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मज़हब नहीं। आज के इस दौर में लोग इतने ज़्यादा खो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें दोस्तों, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मज़हब है। किसी के कहने या सुनने से इसको बुरा भला न कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी है तो आप खुद पैगंबर
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, आपको ज़र्रा बराबर भी कहीं कोई गलती नज़र नहीं आएगी। और अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे ये बोल देना कि तुम्हें तुम्हारे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ चुका है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद होते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हरियाणा के मेवात के नूह में कि किस तरह से वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हमें याद रखना चाहिए कि हम सब इंसान हैं और हम सब भारतीय हैं। इंसानों में बुरे लोग पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका धर्म उसे ये सिखाता है। अच्छे लोग ही धर्म और मजहब को मानते हैं, बुरे लोग तो सिर्फ इन चीज़ों का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि ना सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगे ये वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।